हेलो बच्चों, तो सबसे पहली बात, आज की क्लास आप लोगों का हिंदी में होने जा रहा है। तो चलिए आज हिंदी में ही क्लास करते हैं। तो आज का टॉपिक है आप लोग का टेक्स्ट बुक से एक पोएम है, ए टाइगर इन द जू, उसी का एक्सप्लेनेशन होने वाला है। उस लेसन में मतलब क्या बताया गया है, पोएट क्या कहना चाहते हैं, और उसे हम अपनी लाइफ से रिलेट करके उस पोएम को बहुत प्यारी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। तो पोएम का नाम है ए टाइगर इन द जू। तो जैसे कि हमें पता है टाइगर का मतलब क्या होता है, बाघ। ए टाइगर मतलब एक बाघ, इन द जू मतलब चिड़ियाखाना के अंदर एक बाघ है जो कि चिड़ियाखाना के अंदर है। इस पोएम का नाम ही वही है, ए टाइगर इन द जू। तो जैसे कि आप लोगों को बुक में देख सकते हो, पिंक कलर में एक बॉक्स में इतना चीज लिखा हुआ है, उसमें क्या बताया गया है उससे हम जानने की कोशिश करते हैं। तो लिखा गया है यहाँ पे, दिस पोएम कॉन्ट्रास्ट। ये तो नया एक वर्ड है कॉन्ट्रास्ट, तो समझने में थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो कॉन्ट्रास्ट का मीनिंग होता है कंपैरिजन, डिफरेंस। तो ये जो पोएम है, दिस पोएम कॉन्ट्रास्ट, एक डिफरेंस दिखाता है। और एसामीज में इसको बोल सकते हैं पार्थक्य। तो मेरे एसामीज बच्चों के लिए ये मैं बता दे रहा हूँ। तो दिस पोएम कॉन्ट्रास्ट, ये कविता डिफरेंस दिखाएगा। ए टाइगर इन द जू, एक जो टाइगर इन द जू में है, जू के अंदर है, उस टाइगर का विच द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट, और एक टाइगर जो अपना नेचुरल हैबिटेट यानी कि जंगल में है, उन दोनों का यहाँ पे कंपैरिजन होने वाला है। एक टाइगर है जो अपना नेचुरल हैबिटेट में यानी जंगल में है, और एक टाइगर है जो जू में है। उन दोनों का डिफरेंस इस पोएम में बताया जाएगा। तो नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा हुआ है, ए पोएम मूव्स द पोएम मूव्स फ्रॉम द जू टू द जंगल। और ये जो पोएम है ये मूव्स करेगा, जैसे कि आप पढ़ना शुरू करोगे तो ये पोएम पहले शुरुआती में आपको मिलेगा, जू से शुरू होगा ये पोएम, और वो मूव करेगा जंगल की ओर। पहले जू की कहानी आपको पढ़ने को मिलेगी, उसके बाद आप जंगल की ओर गति करोगे पोएम में, एंड बैक अगेन टू द जू, और अंत में आप वापस घूम के फिर जू वाला कहानी पर ही आ जाओगे। तो रीड द पोएम साइलेंटली। तो यहाँ पे कहा गया है इस पोएम को आप साइलेंटली एक बार पढ़ो, एंड से व्हिच स्टैंजास स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जू। पढ़ के आप लोग बताओ जो इसमें से कौन सा पैराग्राफ में टाइगर इन द जू, जो टाइगर जू में है उनके बारे में बताया गया है, और कौन सा पैराग्राफ उस टाइगर के बारे में बताया गया है जो कि जंगल में है। तो कोई भी पोएम जब हम पढ़ते हैं तो उसमें दिया गया सारे वर्ड को हम समझने को कोशिश करते हैं। तो चलिए पोएम हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला लाइन लिखा गया है, ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स। जैसे कि हमें पता है ही मतलब वो टाइगर, स्टॉक्स मतलब चलना। ऐसे मैं चल रहा हूँ, मैं अभी स्टॉक कर रहा हूँ। तो ही स्टॉक्स, वो चल रहा था, इन हिज विविड स्ट्राइप्स। ये विविड का मतलब होता है क्लियर, स्पष्ट भी आप कह सकते हैं, और स्ट्राइप्स का मतलब होता है, मान लीजिए यहाँ पे, हाँ, स्ट्राइप्स का मतलब ऐसा लकीर, चिन्ह, इनको हम स्ट्राइप्स कहते हैं। जैसे कि एक टाइगर है, टाइगर के बॉडी पर स्ट्राइप्स होता है ब्लैक कलर का, उस चिन्ह को स्ट्राइप्स कहते हैं। तो ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स, जब वो चलता है तो उसका जो बॉडी के ऊपर स्ट्राइप्स है वो क्लियरली दिखाई पड़ता है। तो पहला लाइन में हमें क्या पता चला, एक टाइगर है जो चल रहा है, और जब वो चल रहा है तो उसका बॉडी का जो भी स्ट्राइप्स है, सीन है, वो क्लियरली दिखाई पड़ रहा है। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, और वो जो चल रहा है, कितना चल रहा है, द फ्यू, जितना है, पूरा स्टेप्स, जितना वो कदम बढ़ा सकता है, पूरा कदम वो बढ़ा रहा है, ऑफ हिज केज, उसका पिंजरा का मतलब जितना भी जगह है वो पूरे जगह पे चल रहा है। ऑन पैच ऑफ वेलवेट क्वाइट, यहाँ पे वेलवेट स्पेलिंग हो गया, ओके, ऑन पैच ऑफ वेलवेट क्वाइट, और वो जो चल रहा है किस पर चल रहा है, पैट पर चल रहा है। पैट का मतलब होता है पाँव, वो अपने पाँव पे चल रहा है। ऑफ वेलवेट क्वाइट, ये वेलवेट का मतलब होता है मखमल, और क्वाइट का मतलब होता है ज़्यादा हल्ला नहीं करना, क्वाइट मतलब साइलेंट। तो वो अपने पाँव पर चल रहा है, और उसका पाँव के नीचे मतलब वेलवेट है। अब देखिए टाइगर का जो पाँव होता है उसके नीचे मतलब नीचे का जो पोर्शन होता है वो बहुत ही स्पॉन्जी टाइप होता है।
तो वो जब चलता है तब साउंड नहीं आता, इसीलिए कहा गया है वो चल रहा है अपने पाँव के ऊपर और उसके पाँव के नीचे क्या है, वेलवेट है, और जो कि क्वाइट है। जब वो चल रहा है आवाज़ नहीं आ रही है, तो इन हिज क्वाइट रेज, और वो चुपचाप चल रहा है, लेकिन रेज का मतलब क्या होता है, एक गुस्सा है उसका अंदर से, वो चुपचाप चल रहा है लेकिन उसके अंदर एक गुस्सा है। किसी भी एक जानवर को आप अगर पिंजरे में कैद करके रखोगे तो वो ऑब्वियसली गुस्सा होगा ही। मुझे ही कोई अगर पिंजरा में कैद करके रख दे, मैं अपना मन का ना कर पाऊँ, पागल हो जाऊँगा मैं, वैसा ही है। तो ये पैराग्राफ अपना ख़त्म है। यहाँ पे हम एक बार समाप्त करते हैं इस पैराग्राफ का। तो वो चल रहा था, और जब वो चल रहा था तो विविड स्ट्राइप, उसका जो स्ट्राइप्स है वो क्लियरली नजर आ रहा था। और वो कितना चल रहा था, द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, उसका केज का जितना भी एरिया है उस सारे एरिया को कवर करते हुए चल रहा था। और किस पर चल रहा था वो, ऑन पैच ऑफ वेलवेट क्वाइट, उसका जो पैर है, पैर के नीचे का पोर्शन को पैड कहा गया है, और वो उसका मतलब है ऑन पैच ऑफ वेलवेट क्वाइट, मतलब उसका जो पैर है, पैर मतलब पाँव, उसका पाँव के नीचे मतलब वेलवेट स्पॉन्जी टाइप पोर्शन एक होता है, और वो जब चलता है तो आवाज़ नहीं आता है, तो वही है। और इन हिज क्वाइट रेज, और वो जब चल रहा है चुपचाप चल रहा है, लेकिन अंदर से उसका एक गुस्सा है, फ्रस्ट्रेशन है। तो ये पैराग्राफ अपना हो चुका। अब दूसरा पैराग्राफ में क्या कहा गया हम देखने की कोशिश करते हैं। ही शुड बी लर्किंग, ही शुड बी लर्किंग, लर्किंग का मतलब होता है छुपना, छुपे रहना। ही शुड बी लर्किंग, उसे छुपे रहने चाहिए था, उसे छुपा रहना चाहिए था। इन शेडो, शेडो का मतलब होता है, जैसे ये बोर्ड पे एक शेडो आ रहा है, शेडो का मतलब होता है छाया, उसे छुपा रहना चाहिए था साये में। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, मान लो लंबा लंबा ग्रास है, ग्रास के थ्रू, ग्रास के बीच से उसे स्लाइडिंग करना चाहिए था। स्लाइडिंग का मतलब ससर कर जाना, तो ये जो ग्रास है, ग्रास के बीच से उसे ससर के चुपचाप जाना चाहिए था। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर हॉल, और वो ग्रास कहाँ होना चाहिए था, एक वाटर हॉल के बगल में। वाटर हॉल क्या होता है, किसी भी पानी का जगह को हम वाटर हॉल कह सकते हैं। जैसे छोटा तालाब, तो तालाब किनारे जहाँ पे ग्रास हो, उस ग्रास के बीच से उस टाइगर को छुप छुप के जाना चाहिए था। Where प्लाम्प डियर पास, और उस तालाब में कौन आते हैं, प्लाम्प डियर। प्लाम्प का मतलब होता है स्वस्थ, हट्टा कट्टा, जिसके बदन में गोश्त हो मेरे तरह। जहाँ पे हट्टा कट्टा डियर, डियर का मतलब हरिन होता है ना, तो जहाँ पे हट्टा कट्टा हरिन आता हो, क्यों आता है हरिन यहाँ पे, घूमने नहीं, हरिन पानी पीने आता है ना। तो जब हरिन पानी पीने आता है इस वाटर हॉल में, तो उसके बगल में क्या है, ग्रास है। उसी ग्रास में उस टाइगर को छुपे रहना चाहिए था और स्लाइडिंग थ्रू, यहाँ पे स्लाइड करना चाहिए था और इस हरिन को पकड़ लेना चाहिए था ऐसा मतलब इमेजिन कर लेना चाहिए, ठीक है। तो अभी तक हमें क्या पता चला, एक बार इस पैराग्राफ को हम समाप्त करते हैं। उसे छुपा रहना चाहिए था साये में और स्लाइड करना चाहिए था बड़े बड़े घास के बीचों से, नियर द वाटर हॉल, वाटर हॉल के बगल में जहाँ पे हरिन लोग आते हैं पानी पीने। इसका मतलब एक क्वेश्चन है, इस पैराग्राफ में कौन से टाइगर के विषय में बताया जा रहा है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है जो वो चल रहा है, गुस्से में है और उसका विविड स्ट्राइप्स स्पष्ट रूप से उसका बदन का जो भी इस टाइप से नजर आ रहा है। तो ये टाइगर है जू में, ये जिस टाइगर के बारे में बताया गया है वो टाइगर जू में है, चिड़ियाखाना में। और दूसरा पैराग्राफ में जिस टाइगर के विषय बताया गया है जो उसे रहना चाहिए था छुपे हुए साये में, तो ये टाइगर कौन सा टाइगर है, ये है जंगल में रहने वाला टाइगर। तो चलिए ठीक है, यहाँ पे और एक बात मैं बता रहा हूँ, छोटा छोटा वर्ड याद रखना चाहिए हमें। जैसे यहाँ पे एक वर्ड है नेचुरल हैबिटेट। नेचुरल हैबिटेट का मतलब क्या होता है, प्राकृतिक रहने का जगह। जैसे कि मान लीजिए आप, एक मछली का नेचुरल हैबिटेट क्या है, पानी। हमारा नेचुरल हैबिटेट क्या है, लैंड। वैसे एक टाइगर का नेचुरल हैबिटेट क्या है, जंगल। तो चलिए अब तीसरा पैराग्राफ हम देखते हैं।
तो अब तीसरा पैराग्राफ देखते, थर्ड पैराग्राफ, उसमें क्या बताया गया है और कौन से टाइगर के बारे में बताया गया है। वो टाइगर जो जंगल में है या फिर वो टाइगर जो चिड़ियाखाना में है, चलिए देखते। तो इस पैराग्राफ को समझाने से पहले कुछ वर्ड इस पैराग्राफ का देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ स्नार्लिंग। स्नार्लिंग का मतलब होता है गरगराना। ये शेर का या मान लीजिए बाघ का आवाज होता है। और यहाँ पे है जंगल्स एज। जंगल्स एज का मतलब होता है जंगल का किनारा। और यहाँ पे है बेरिंग। बेरिंग का मतलब दिखाना। और यहाँ पे है फैंक्स। फैंक्स मतलब वो जो टाइगर का दांत होता है, इधर से एक दांत और इधर से एक दांत। वो दांत का क्या काम है? चबाना नहीं, वो दांत से वो गोश्त को फाड़ता है। उसके बाद क्लाउस। क्लाउस का मतलब क्या होता है? पाँव में जो उसका नाखून होता है, वो नाखून को क्लाउस कहते हैं। टेररिजिंग का मतलब आतंकित करना, जैसे टेररिस्ट लोग आतंकित करते हैं, आतंकित करना। तो अब चलिए देखते हैं। ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस। ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस। उसे स्नार्लिंग करना चाहिए था, उसे गरगराना चाहिए था अराउंड हाउसेस, घरों के चारों ओर। उसे गरगराना चाहिए था घरों के चारों ओर। कौन से घर के चारों ओर? एट द जंगल्स एज। जंगल्स के किनारे में, मतलब जंगल के किनारे में जो भी घर थे, उन घर के चारों ओर उसे गरगराना चाहिए था। बेयरिंग हिज व्हाइट फैंक्स हिज क्लॉज। दिखाना चाहिए था उसका सफेद फैंक्स, दांत, और उसका क्लॉज। क्लॉज मतलब पाँव का जो नाखून होता है। तो मतलब यहाँ पे क्या बोल रहा है? तो उसे दिखाना चाहिए था दांत। कैसे दिखाता है टाइगर लोग? वैसे। और उसका जो पाँव है, वो पाँव में जो नाखून है, वो नाखून से ऐसे ऐसे मिट्टी को खंदना चाहिए था। मतलब उसे मतलब डराना चाहिए था। टेरराइजिंग द विलेज। उस गांव को डराना चाहिए था, दांत पूरा निकाल के और ये जो नाखून से करके डराना चाहिए था। तो वो जो एक बाघ होता है, शेर होता है, उसका मतलब नेचुरल अंदर से वैसा ही होता है, प्रकृति उन लोगों का ऐसा, वो डराना चाहिए था। तो अभी वो कहाँ पे है? जू में है, सहमा हुआ है वहाँ पे, मतलब वो मन का नहीं कर पा रहा है। तो उसे ऐसा करना चाहिए था अकॉर्डिंग टू द पोएट। तो ये कौन सा बाघ की बात हो रही है? वो बाघ की बात हो रही है जो जंगल में। ओके। बट ही इज लॉक्ड इन ए कॉन्क्रीट शेल। लेकिन वो लॉक्ड है, कैद है, इन ए कॉन्क्रीट शेल, एक पिंजरा में, एक सेल में वो कैद है। और वो सेल क्या से बना हुआ है? कंक्रीट। कंक्रीट का मतलब क्या होता है? ईटा। और उसे क्या कहते हैं? सेंध कहते हैं, बाली। हाँ, बाली, गिट्टी से जो बना होता है वाल। वाल को मतलब जो वाल गिट्टी और ईटा से बना हुआ है उसे कंक्रीट कहते हैं। तो वो हाँ, लेकिन वो लॉक है, कैद है एक कंक्रीट सेल में, एक ऐसा सेल में जो कंक्रीट का है। हिज स्ट्रेंथ, उसका शक्ति, बिहाइंड बार्स, उसका जो शक्ति है उसको कैद करके रखा गया है एक बार के अंदर। मान लीजिए एक सेल है और चारों ओर से वो कंक्रीट का है और चारों ओर से बार है। ऐसा यहाँ पे तो नहीं नजर आएगा, बार है। बार का मतलब ऐसा जो जेल में बार होता है वो बार है। तो उसका जितना भी शक्ति है, एक शेर का या एक बाघ का, टाइगर का बात हो रहा है, एक बाघ का जितना भी शक्ति है उसे कैद करके रखा गया है एक केज के अंदर। वो उसके अंदर ही जो कर सकता है, बाहर में उसका शक्ति का कोई काम नहीं है। तो यहाँ पे वही बताया गया है, उसका शक्ति बिहाइंड बार्स, बार्स के अंदर ही है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज। और वो क्या कर रहा है? स्टॉकिंग, घूम फिर रहा है, चल रहा है। द लेंथ, जितना भी, मतलब लेंथ का मतलब क्या होता है? लेंथ का मतलब हाँ, तो लेंथ का मतलब होता है डिस्टेंस। जितना भी मतलब केज में डिस्टेंस है उतना वो चल रहा है। इग्नोरिंग विजिटर्स, और जब वो चल रहा है तो विजिटर्स को वो इग्नोर कर रहा है। बिकॉज ही इज फ्रस्ट्रेटेड, वो फ्रस्ट्रेट है, उसको बंद करके रखा गया है। उसके बाद लास्ट पैराग्राफ में हम आ चुके हैं। लास्ट पैराग्राफ में क्या बताया गया? ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट। वो सुनता है अंतिम का एक आवाज रात को। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट। वो सुनता है अंतिम आवाज रात को। द पेट्रोलिंग कार्स, तो रात को अंतिम आवाज वो क्या सुनता है? पेट्रोलिंग कार्स का। पेट्रोलिंग का मतलब क्या होता है? पहरा देने वाला जो पुलिस का गाड़ी हो उसे पेट्रोलिंग कार्स कहते हैं। ठीक है, तो रात को
हमारे गांव में भी आप लोग देख सकते हो या अपने गांव में देख सकते हो, मतलब जिस इलाके में ज़्यादा चोर डकैती होता है उस जगह पे पेट्रोलिंग कार्स रात को एक चक्कर लगाते हैं, क्योंकि देखते वो सब ठीक है कि नहीं उस मोहल्ले में। तो वैसे ही चिड़ियाखाना में कितना सारे जानवर होते हैं, तो सब ठीक है कि नहीं, कोई जानवर पिंजरा से भाग जाए खुल जाए तो क्या होगा, वहाँ का कर्मचारी लोगों को खा सकता है ना। तो इसीलिए पेट्रोलिंग कार्स एक चक्कर लगाते हैं। क्यों लगाते हैं, वो देखते हैं सब चीज़ अंडर कंट्रोल है कि नहीं। तो वो लास्ट आवाज़ सुनता है रात को पेट्रोलिंग कार्स का, पहरा देने वाले कार जो आते हैं उनका। एंड स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आइज। स्टेयर्स मतलब एक लगातार देखते रहना है, ऐसे एक लगातार देखते रहना। और रात को वो क्या करता है, एक लगातार देखते रहता है विथ हिज ब्रिलियंट आइज, अपने आंखों से, अपने कैसे आंखों से, ब्रिलियंट, अपने चमकते हुए आंखों से एक लगातार वो देखता रहता है। एट द ब्रिलियंट स्टार्स, किसके तरफ देखते रहता है, ब्रिलियंट स्टार्स, चमकता हुआ तारों को वो रात भर देखता रहता है। और वो सोचता रहता है, क्या सोचता है, चलिए यहाँ पे हम थोड़ा सा ख्याली पुलाव बनाते हैं। तो वो रात को एक आवाज़ सुनता है, अंतिम आवाज़, और वो आवाज़ पेट्रोलिंग कार्स का होता है। यहाँ तक ठीक है। उसके बाद ये लास्ट दो लाइन हम अपने मन से बनाएंगे। एंड स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आइज, और वो एक लगातार देखता रहता है अपने चमकते हुए आंखों से, चमकते हुए तारों को। क्या देखता है और क्या सोचता है, तो वो क्या देखता रहता है, स्टार्स को। और वो सोचता है कहाँ फंस गया बेचारा मैं यहाँ पे, अच्छा खासा जंगल में रहता, घूमता दोस्तों के साथ, मजा करता, बहुत ही बोरिंग बन गया मेरा लाइफ। तो वो अपना लाइफ से खुश नहीं है, वो ये सोचता है स्टार्स के तरफ देख के। तो ये कौन सा बाग का बात हो रहा है, जो पिंजरे के अंदर जू में है। अब मान लीजिए हर स्टोरी का दो पहलू होता है ना, इसका भी मान लीजिए और एक दूसरा पहलू है। ये मान लीजिए ये वो शेर का बाग का बात हो रहा है जो बाग चिड़ियाखाना में नहीं, जंगल में। तो उसका भी सेम ऐसा कंडीशन होता है। कैसे होता है चलिए देखते हैं। He hears the last voice at night, वो सुनता है रात को एक अंतिम आवाज़। जंगल के बाघ भी सुनते हैं रात का एक मतलब अंतिम आवाज़, वो लोग भी सुनते हैं। क्या का, शिकारी लोग आते हैं जंगल में, रात को आते वो लोग, दिन में नहीं। तो रात को शिकारी लोग आते हैं, उनका मतलब कार का आवाज़ वो लोग भी सुनते हैं। एंड स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आइज, और वहाँ के बाघ भी अपने चमकते हुए आंखों से चमकते हुए तारों को देखते हैं। और वो भी सोचते हैं, क्या सोचते हैं, तो वो लोग शायद ये सोचते होंगे, ये मतलब थ्योरी है ऐसे मेरे हिसाब से। और तो वो लोग क्या सोचते होंगे, यार उन लोग बाग का ही सही है जो चिड़ियाखाना में है, कम से कम जिंदा तो है, हम लोगों का क्या पता आज रात को मेरी माँ को ही मार दे ये हैंटर लोग, मेरे पापा को ले जाए, मुझे मार दे, मेरे भाई को मार दे, हम सुरक्षित नहीं है। हम लोग चिड़ियाखाना में होते तो कम से कम सुरक्षित तो होते। तो ये भी अपना लाइफ से क्या संतुष्ट नहीं है। तो मज़े की बात है, आप जहाँ पर हो, जिस तरह हो, जिस परिस्थिति में हो, बहुत अच्छे हो, दुखी तो कभी होना ही नहीं है। आप अपना समय का सिर्फ अच्छा इस्तेमाल करो। अब मान लीजिए ये बाघ जितना भी दिन जंगल में रहेगा, अच्छा से रहेगा, मज़ा करेगा, तो उसके लिए वही अच्छा है। एक दिन तो सबको जाना है। और जो बाघ मान लीजिए चिड़ियाखाना में, वो भी मतलब जितना समय रहेगा अपना 100% दे के रहेगा, तो उसके लिए वो अच्छा है। तो इसीलिए कहा गया है समय सबसे बड़ा चीज़ होता है। तो एक शायरी है, तो ये शायरी कुछ ऐसा है, ना मोहब्बत ना दोस्ती के लिए वक्त रुकता नहीं किसी के लिए, अपने दिल को ना दे दुख इस जमाने के बेरुखी के लिए, वक्त के साथ साथ चलता रहे, यही बेहतर है आदमी के लिए। तो वक्त के साथ साथ चलते रहिए। अभी प्रेजेंट टाइम में आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है उस पर फोकस कीजिए। जो फ्यूचर में आने वाला है ये पूरा होते ही वो आएगा, और जो पास गया उस पर तो आपका कोई बस है ही नहीं। वो सोच के दिमाग खराब करके फ़ायदा नहीं है। और आपको लगता है आप विक्टिम हो, उस टाइगर को लगता था वो विक्टिम है, सबको वैसा ही लगता है। विक्टिम नहीं हो, आप खुद को एक योद्धा मानो, घायल शेर। एक इम्पॉर्टेंट बात, किसी भी पोएम को मतलब रत्ता मारने से पहले, रत्ता तो होना ही नहीं चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो पोएम को समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो पोएम का जो वीडियो अभी मैंने बनाया है ये आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। उससे जो भी क्वेश्चन आएगा, MCQ हो, क्वेश्चन आंसर हो, आप मतलब मेकिंग करके बना के भी लिख सकते हो। रत्ता नहीं चलता है,
तो यहाँ पे एक चीज, और ये जो पोएम है, इस पोएम का जो राइटर है उनका नाम है लेस्ली नॉरिस। मैं ये कहना भूल गया था, तो ये देख लीजिए लेस्ली नॉरिस। तो ये याद रखिएगा, 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी। तो ठीक है, बाय बाय।